गाइस, जब हम कोई सेंटेंस को बनाते हैं तो हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी आता है। तो कभी गा गेगी के लिए हम विल का यूज करते हैं तो कभी वुड का यूज करते हैं। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कब गा गेगी के लिए विल का यूज करना है और कब गा गेगी के लिए वुड का यूज करना है। आप भी कंफ्यूज होते होंगे। गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको विल और वुड में कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको ये समझाने वाली हूँ कि कहाँ विल का यूज करना है, कहाँ वुड का यूज करना है। और मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, वुड और विल। सबसे पहले तो विल का पास्ट फॉर्म ही वुड होता है, ये हम जानते हैं। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है काम करेगा। गा गेगी आता है ना, काम करेगा। तो आप ये ध्यान दें कि विल जो होता है ना, ये हमारे फ्यूचर को शो करता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ये हमारे कौन बताता है? विल बताता है। और वुड जो होता है ना, ये किसी भी सेंटेंस की पॉसिबिलिटी को बताता है कि किसी संभावना, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, किसी भी सेंटेंस में संभावना को बताता है कि क्या होने वाला है, होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। ये हमारा वुड बताता है। जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि सीता गाना गाएगी, फ्यूचर की बात बोल रही हूँ कि सीता गाना गाएगी, आने वाले समय में वो गाएगी। अभी गाना उसने गाया नहीं है, मैं अपने आने वाले समय के बारे में बता रही हूँ कि सीता गाना गाएगी। आने वाले एक समय ऐसा आएगा कि सीता गाना गाएगी, तो वो फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ, तो उसमें हम विल का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि सीता गाना गाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ, फ्यूचर की बात मैं नहीं करी, मैं प्रेजेंट की बात करी। प्रेजेंट में ही मैं बता रही हूँ पॉसिबिलिटी है, मुझे संभावना है कि सीता गा भी सकती है, नहीं भी गा सकती है, मुझे नहीं पता। सीता का मन होगा तो वो गाना गाएगी, नहीं मन होगा तो नहीं गाएगी। इस सेंटेंस की जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम वुड का यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया विल और वुड का कहाँ यूज करना है। चलिए और भी अच्छे से गहराई से इसको समझते हैं। वुड जो होता है वो प्रेजेंट को शो करता है और विल होता है वो फ्यूचर को शो करता है। जब आप फ्यूचर इन पास्ट की भी बात करो तो उसमें वुड का यूज करो। अब फ्यूचर इन पास्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे हिंदी सेंटेंस है वह इंग्लिश बोलता होगा। अब मुझे नहीं पता कि वो इंग्लिश सीखा है या नहीं सीखा है, मुझे नहीं पता, बस मैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि वो इंग्लिश बोलता होगा। मुझे पॉसिबिलिटी है, यकीन नहीं है, मैं फ्यूचर आने वाले समय की बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि इसमें गा गेगी आ रहा है और हम टेंस में सीखे हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी आता है उसमें हम विल का यूज कर देते हैं। हमने हिंदी वाले सेंटेंस से ऐसे ही तो समझा है कि जिसके लास्ट में गा गेगी आएगा, आंख बंद करके विल का यूज कर दो। लेकिन नहीं, हमें आंख खोल कर यूज करना है। हमें ये समझना है कि आप जो सेंटेंस को बोल रहे हो वो फ्यूचर की बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, वो समझ के आपको विल और वुड का यूज करना है। तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको कभी विल और वुड दिक्कत देगी ही नहीं। तो वह इंग्लिश बोलता होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, आपको यकीन नहीं है, पॉसिबिलिटी है। 50 से ज्यादा है, 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोलता होगा या नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो जब आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी होगी ना तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। आपको बोलना है ही वुड स्पीक इंग्लिश, ही वुड स्पीक इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है। देन अगर आप वुड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वुड आप लगाएंगे। अगर आप विल का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको विल लगाना होगा। देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप विल के साथ भी लगाएंगे और वुड के साथ भी लगाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ लगता है। अगर मैं यहाँ पे वह इंग्लिश बोलता होगा, अगर फ्यूचर में मैं बोलूं, अभी मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, आने वाले समय में आप इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा मैं बोलूं कि वह इंग्लिश बोलता होगा, मैंने तो उसे इंग्लिश सिखाया था, सिखा रही हूँ, आने वाले समय में वो इंग्लिश बोलेगा, तो मैं बोलूंगी ही विल स्पीक इंग्लिश। आने वाले समय में वो इंग्लिश बोलेगा, बोलता होगा मैं ये नहीं बोलूंगी, आने वाले समय में वो इंग्लिश बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम खेलता होगा। अगर मैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोलूं कि मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा, मैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से, संभावना के हिसाब से बता रही हूँ कि राम खेलता होगा, खेलने का समय हो रहा है, 5 बज रहा है, राम हमेशा 5 बजे खेलता है तो वह भी खेलता होगा, तो हम बोलेंगे राम वुड प्ले। हम पॉसिबिलिटी की बात करें इसीलिए विल ना लगाकर हम वुड की बात करें कि राम वुड प्ले, राम खेलता होगा। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि आने वाले समय 5 बजे राम खेलता होगा, आने वाले समय में
अभी नहीं, पर प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, आने वाले समय फ्यूचर की बात कर रहे। राम खेलता होगा, राम विल प्ले। तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो वुड लगाएंगे, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम विल यूज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना, मैं फ्यूचर इन पास्ट क्या होता है। देखिए क्या होता है, उसने कहा कि वह करेगा। पहला जो आपका सेंटेंस रहेगा ना, उसने कहा, उसने कहा यानी कि ये पास्ट वाले सेंटेंस हो गए ना, कहा, पास्ट में कहा होगा ना। उसके बाद वह करेगा, लास्ट में क्या आ रहा, गागेगी। तो फ्यूचर इन पास्ट की आप बात करें, पास्ट में आपने कोई बात कही थी प्रेजेंट के लिए। मान लो आपकी फ्रेंड स्कूल जाने वाली थी, आपने रात में बात कर लिया कि हाँ कल हम स्कूल जाएंगे। आप स्कूल पहुंच गए लेकिन आपकी फ्रेंड नहीं पहुंची, तो अदर जो आपकी दूसरी फ्रेंड है, जो दूसरी क्लासमेट है, वो आपसे आके पूछ रही है कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहाँ है। तो आप उस समय बता रहे हैं कि उसने कहा था कि वह आएगी, उसने कहा कि वह आएगी, या फिर उसने कहा था या वह आएगी। तो आप क्या बोल रहे हैं, पास्ट की बात बता रहे हैं ना कि उसने कहा था, और प्रेजेंट में वह आएगी। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड का ही यूज करना है। यहाँ पे गागेगी देख के इसमें विल का यूज कर दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप कोई सेंटेंस, पहला जो आपका सेंटेंस हो वो पास्ट का है और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा है, तो उसमें आपको वुड का ही यूज करना है। इसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, इसमें मैं आपको सिंपल सी बता रही हूँ। पहला सेंटेंस आपका पास्ट का होगा एंड सेकेंड सेंटेंस गागेगी पे खत्म होगा, तो आपको उसमें आंख बंद करके वुड का ही यूज करना है। ही सैड, उसने कहा, ही सैड कि दैट वह करेगा, ही वुड डू, वह करेगा, ही वुड डू, करेगा के लिए डू। ही सैड दैट ही वुड डू, वह उसने कहा कि वह करेगा। तो ऐसे वाले जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का होता है देन सेकेंड सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है, तो हम उसमें वुड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, सीता आएगी, सीता फ्यूचर में आएगी, अभी आई नहीं है, फ्यूचर में आएगी। सीता आएगी तो बोलेंगे सीता विल कम, सीता आएगी, सीता विल कम। वह तुमसे मिलेगी, अब पहले मैं पॉसिबिलिटी की बात बता रही हूँ कि वह तुमसे मिलेगी। उसने कहा था मुझसे कि वह तुमसे मिलेगी, पॉसिबिलिटी है मुझे कि वह तुमसे मिलेगी, तो हम बोलेंगे शी वुड मीट यू, शी वुड मीट यू। पॉसिबिलिटी की बात करें कि वह मिलेगी, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि वह तुमसे मिलेगी, आने वाले समय में वो तुमसे मिलेगी, तो मैं बोलूंगी शी विल मीट यू, शी विल मीट यू, वो तुमसे मिलेगी। पढ़ता होगा, इसका क्या आंसर होगा, रोहन पढ़ता होगा, तो इसका आंसर आपको देना है। अब इसमें आपको एक बार आपको पॉसिबिलिटी शो करनी है सेंटेंस में, और एक बार आपको विल का यूज करना है फ्यूचर के लिए। तो दोनों सेंस में आपको इसका यूज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विल का भी यूज करना है, वुड का भी यूज करना है। और पढ़ने के लिए तो आप जानते हैं स्टडी का यूज होता है, तो आप स्टडी का यूज कीजिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, और यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आपको विल और वुड समझ में आया होगा, कुछ जाने। चलिए अब एडवांस यूजेस को सीखते हैं। वुड बी, विल बी, वुड के साथ भी बी और विल के साथ भी बी। इसका हिंदी मीनिंग होता है काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। वुड बी का हिंदी मीनिंग होता है काम कर रहा होगा, विल बी का हिंदी मीनिंग होता है काम कर रहा होगा। जैसे वह पढ़ रहा होगा, इसमें मुझे पॉसिबिलिटी है कि वह पढ़ रहा होगा, मुझे यकीन नहीं है कि वह पढ़ ही रहा है। मुझे पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसकी संभावना है कि वह पढ़ रहा होगा। ही वुड बी स्टडिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाने होते हैं, देन आपको वुड का यूज करना, क्योंकि अभी हम वुड की बातें कर रहे हैं, वुड और साथ में बी, वुड बी के बारे में बात करें, इसलिए वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि इसमें जो आपके सेंटेंसेस आएंगे ना वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे रहा होगा, हम बोल रहे हैं ना वो पढ़ रहा होगा, मतलब अभी उसका पढ़ने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा। इसलिए जहां पर आपका कोई सेंटेंस कंटिन्यू चलता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो हम बोलेंगे वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग। अगर फ्यूचर की बात करें कि वह आने वाले समय में पढ़ रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी स्टडिंग। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, देन विल बी का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। सेम है, सिर्फ वुड बी की जगह आपको विल बी का यूज करना है। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। सीता खेल रही होगी, इसकी संभावना है, सीता रोज 5 बजे खेलती है, तो वह भी खेल रही होगी, 5 बज रहा तो सीता भी खेल रही होगी। सीता वुड बी प्लेइंग, मुझे संभावना है, पॉसिबिलिटी है,
मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संभावना प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी के हिसाब से बात कर रही हूँ। सीता वुड बी प्लेइंग, सीता खेल रही होगी। पापा आ रहे होंगे, पापा आ रहे होंगे। मान लो पापा का फ्रेंड आए हैं घर और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि पापा आ रहे होंगे। पापा का ऑफिस से छुट्टी हो गया है, वो आ रहे होंगे, मतलब रास्ता में है, वो आ रहे होंगे। तो आ रहे होंगे प्रेजेंट की बात मैं बता रही हूँ ना, तो मैं बोलूंगी पापा वुड बी कमिंग, पापा वुड बी कमिंग। पॉसिबिलिटी भी है मेरी कि पापा आ रहे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप बोल रहे हो तो पापा आ ही रहे होंगे, शायद उनको कोई काम पड़ गया होगा तो वो रुक गए होंगे। आपको कॉल करके वो नहीं बताए हैं कि वो आ ही रहे हैं, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं कि ऑफिस की छुट्टी हो गई होगी और पापा आ रहे होंगे, तो हम बोलेंगे पापा वुड बी कमिंग। अगर मैं फ्यूचर की बात बोलूं कि पापा आ रहे होंगे, फ्यूचर में इस वक्त आ रहे होंगे, तो बोलेंगे पापा विल बी कमिंग। राहुल टीवी देख रहा होगा, राहुल बहुत टीवी देखता है, तो राहुल अभी टीवी देख रहा होगा, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी, राहुल वुड बी वॉचिंग की संभावना है। माँ खाना बना रही होगी, आने वाले समय में माँ खाना बना रही होगी, अभी नहीं बना रही है, कल खाना बना रही होगी, तो मैं बोलूंगी मदर विल बी कुकिंग द फूड। अगर पॉसिबिलिटी की यही बात करते तो हम विल की जगह क्या यूज करते, वुड का यूज करते और हम बोलते मदर वुड बी कुकिंग द फूड, मदर वुड बी कुकिंग द फूड। रोहन जा रहा होगा, इसमें आपको पॉसिबिलिटी भी शो करनी है, साथ में आपको फ्यूचर की भी बातें करनी है। रोहन जा रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे है वुड हैव विल हैव। वुड हैव विल हैव का मतलब होता है काम कर लिया होगा या काम कर चुका होगा, कोई काम खत्म हो चुका होगा। जैसे उन्होंने टीवी देख लिया होगा, मैं जब घर से बाहर आ रही थी तो वो टीवी देख रहे थे, अभी तक मूवी खत्म हो गई होगी, तो वो टीवी देख चुके होंगे, बंद भी कर चुके होंगे, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, तो मैं बोलूंगी दे वुड हैव वॉच टीवी। अब मुझे नहीं पता है कि वो सच में टीवी बंद कर दिए हैं, मूवी खत्म हो गई तो जरूर तो कुछ और भी देख सकते हैं, टीवी में कुछ और भी देख सकते हैं, तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि वो टीवी देख लिए होंगे। पॉसिबिलिटी ये संभावना है, मुझे यकीन नहीं, ये संभावना है, तो मैं बोलूंगी दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। वो पढ़ लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा। संभावना अगर हम बात करें संभावना की तो बोलेंगे ही वुड हैव स्टडीड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी होती है, देन आपको वुड या फिर विल, वुड लगाओ या फिर विल लगाओ, साथ में आपको हैव लगाना पड़ेगा, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा, कैसे पहचानेंगे कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इसका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं वीडियो बना रखी हूँ वर्ब के साथ, किस मॉडल वर्ब के साथ किस वर्ब की फॉर्म का यूज करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखी हूँ, आप उसे जाके जरूर विजिट कीजिएगा। हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, फोर्थ फॉर्म लगाना है, फिफ्थ फॉर्म लगाना है, सभी आपको उसमें मिल जाएगा। सभी तरह के वर्ब्स के फॉर्म लगाने के तरीके आप सीख जाएंगे, मैं बहुत ही इजी वे में उसमें समझाया हूँ, तो आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम हैव, जहां भी हैव आपको देखने को मिल जाए वहां आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अगर आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पर टीवी देखने का काम हो रहा है, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, इसीलिए वहां पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं। हम बोल रहे वो पढ़ लिया होगा, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव स्टडीड। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि वो पढ़ लिया होगा, फ्यूचर में, इस वक्त तक वो फ्यूचर में पढ़ लिया होगा, ही विल हैव स्टडीड, ही विल हैव स्टडीड। ठीक है, वह जा चुका होगा, पॉसिबिलिटी है, उसकी 5 बजे की फ्लाइट थी तो वो जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन। या फिर आने वाले समय में वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। उसने काम कर दिया होगा, मतलब काम खत्म हो चुका होगा, ही विल हैव डन वर्क। आने वाले समय में विल का यूज कर दिया, मतलब ये तो फ्यूचर है, आने वाले समय की बात करेंगे कि उसने आने वाले समय में काम कर दिया होगा, ही विल हैव डन वर्क। राम घर आ चुका होगा, पॉसिबिलिटी है, मैंने देखा नहीं है राम घर आया है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोलूंगी राम वुड हैव कम होम, राम वुड हैव कम होम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा विल और वुड में क्या डिफरेंस है। वुड हैव, विल हैव समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस होमवर्क के लिए है, आप मेरी वीडियो देख चुके होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विल हैव का भी यूज करना है, वुड हैव का भी यूज करना है।
नेक्स्ट है हमारे वुड हैव टू या फिर बोल लो विल हैव टू। दोनों का यूज हम इसमें देखेंगे। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है काम करना पड़ता होगा या काम करना पड़ेगा। जब आप पड़ेगा बोलिएगा तो विल हैव टू का यूज कीजिएगा, और काम करना पड़ता होगा के लिए वुड हैव टू का यूज कीजिएगा। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता होगा, खाना बनाना पड़ता होगा, मैं बोल रही हूँ खाना बनाता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसे खाना होगा, मजबूरी में उसे खाना बनाना पड़ता होगा, वो बनाना चाहे या ना चाहे उसको खाना बनाना पड़ता होगा। ही वुड हैव कुक द फूड। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन वुड या फिर विल, देन आपको इसमें हैव टू का यूज करना है, देन आपको इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब इसमें आप सोचिएगा इसमें भी तो हैव है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हम क्यों किए हैं? तो गाइस इसमें जब आप टू लगा देते हैं ना, हैव के बाद जब टू लगा देते हैं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अगर हैव सिर्फ और सिर्फ हैव रहता तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते, लेकिन हैव के बाद टू का भी यूज हम लोगों ने किया है ना, तो टू का यूज करने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो उसे खाना बनाना पड़ता, ही वुड हैव टू कुक द फूड। तुम्हें नाचना पड़ेगा, आने वाले समय में तुम्हें नाचना पड़ेगा, यू विल हैव टू डांस, आने वाले समय में आपको नाचना पड़ेगा। उसे बोलना पड़ता होगा या फिर उसे बोलना पड़ेगा। तो पहले मैं देख लेती हूँ पड़ता होगा के लिए, उसे बोलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्पीक, उसे बोलना पड़ता होगा। या फिर मैं बोलूँ उसे बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूँगी ही विल हैव टू स्पीक। वो बोलना चाहे या ना चाहे उसे बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक। मुझे बात करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टॉक, मुझे बात करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टॉक। तुमको पढ़ना पड़ता होगा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू टीच, तुमको पढ़ना पड़ता होगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसे स्कूल जाना पड़ेगा। इसमें आपको वुड हैव का यूज करना है या विल हैव टू का यूज करना है, ये आपको देखना है, और यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। आई होप आपको विल वुड में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। विल बी वुड बी कहाँ यूज होगा ये भी समझ में आ गया होगा। विल हैव टू वुड हैव टू के यूजेस भी समझ में आ गया होगा, एंड देन वुड हैव टू एंड विल हैव टू का भी बारे में आपको पता चल गया होगा। विल एंड वुड में विल और वुड का दोनों का हिंदी आइडेंटिफिकेशन करेगा, मतलब गा गे इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जैसे उसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, विल या वुड लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि दोनों में से किसका यूज़ कहाँ करना है। तो अगर हम बात करें विल का, तो विल का यूज़ होता है फ्यूचर में, आपको ये तो पता है ना, विल का यूज़ होता है फ्यूचर में। अगर वुड की बात करें तो वुड का यूज़ होता है पास्ट में या प्रेजेंट में, ओके, पास्ट या प्रेजेंट में। तो हुआ ना थोड़ा डिफरेंस, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन सेम होते हैं, गागे के ही आते हैं, लेकिन इस विल का यूज़ फ्यूचर के लिए किया जाता है और वुड का यूज़ पास्ट और प्रेजेंट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रोहन स्कूल जाएगा। अब आप बोल रहे रोहन स्कूल जाएगा, मान लो आपने रोहन का एडमिशन करवाया है तो रोहन कल से स्कूल जाएगा, आप ऐसा कहना चाहते हो, यानी कि आपने फ्यूचर की बात कर दिया कि रोहन स्कूल जाएगा, मैंने उसका एडमिशन करवाया तो वह स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम ये सेंटेंसेस में विल का यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यूचर के लिए विल यूज़ होता है। हम बोलेंगे रोहन विल गो टू स्कूल, रोहन विल गो टू स्कूल, रोहन स्कूल जाएगा, रोहन विल गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैंने कहा कि उसने कहा कि वो मुझे बता देगा, अब मैंने क्या बोला था कि विल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका पास्ट है और दूसरा सेंटेंस गागेगी तो आ रहा है, तो किसका यूज़ करे, विल का यूज़ करे ना, विड का यूज़ करे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवाती हूँ कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट होता है तो बाद वाला सेंटेंस कुछ भी हो, ठीक है, सेकेंड सेंटेंस कुछ भी हो,
उसे भी हमें पास्ट में ही कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि उसने कहा कि वह आएगा, उसने कहा के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही सेड दैट, उसने कहा कि ही सेड दैट। तो पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया, तो सेकेंड सेंटेंस को भी पास्ट में ही बनाना होगा। लेकिन विल तो फ्यूचर में यूज होता है, तो पास्ट में क्या यूज होता है, वुड का यूज होता है। तो यहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही वुड टेल मी, ही वुड टेल मी, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे बता देगा। स्ट्रक्चर विल और वुड के बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा समझना होगा। अब पास्ट में तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट सिचुएशन में कैसे आपको वुड का यूज करना है, लेकिन फ्यूचर में कैसे करना है, प्रेजेंट में कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं 3 बजे टीवी देखूंगा। तो आपने बता दिया 3 बजे, यानी कि आप फ्यूचर की बात करो, अभी 1 बज रहे हैं, तो आपने फ्यूचर की बात करो कि मैं 3 बजे टीवी देखूंगा। तो फ्यूचर है, यानी कि विल का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई विल वॉच टीवी, आई विल वॉच टीवी एट 3 PM। मैं 3 बजे टीवी देखूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल वॉच टीवी एट 3 PM। अगर हम बोले वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो यहाँ भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा, तो यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे ही विल स्टडी, ही विल स्टडी फॉर एग्ज़ाम। लेकिन ये सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से बोलते हैं, इसे हम हटा दें, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि उसने कहा कि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ाई करेगा। उसने कहा कि, यानी कि वो पहला सेंटेंस पास्ट हो गया। उसने कहा कि ही सेड दैट, उसने कहा कि, यानी कि ही सेड दैट वह पढ़ाई करे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेगा। तो हम यहाँ पर विल ना लगाकर वुड का यूज़ करेंगे, ही विल स्टडी फॉर एग्ज़ाम। तो देखा आपने एक ही सेंटेंस को बदलने का तरीका। अगर ये सिंपल इस तरीके से रहता है, यानी कि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज़ करते हैं, वहीं पे अगर हम पास्ट की बात कर देते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा पास्ट में ही कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा। प्रेजेंट का सिचुएशन, वो तुमसे मिलने आएगी। मान लो हम और आप बात कर रहे और आप बोल रहे कि मैंने अपने फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया है, पता नहीं वो कब आएगी। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो तुमसे मिलने आएगी, वो तुमसे मिलने आएगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये प्रेजेंट की तरह थोड़ा वर्क करते हैं ना, कि वो तुमसे मिलने आएगी मतलब अभी मिलने आएगी। यहाँ पे अगर मैं इस वक्त अगर लगा देती, ठीक है, ठीक है, ये प्रेजेंट और पास्ट में बड़ी दिक्कत होती है कि इसे कैसे समझे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, जैसा कि मान लो वह इस वक्त तुमसे मिलने आएगी, यहाँ पर इस वक्त आपने यूज कर दिया, यानी कि आपको समझ में आ रहा हो कि प्रेजेंट है। आपको ऐसा एक्सप्रेसिंग वर्ड मिल जाएंगे, या फिर तो आप तो अपने सिचुएशन के हिसाब से बोलोगे ना। अगर आप प्रेजेंट की ही बात करो और उसमें अगर आपके गागेगी आ जाते हैं, यानी कि आप उसमें विल का यूज ना करके वुड का यूज करना। प्रेजेंट में गागेगी आते हैं तो वहाँ वुड का यूज होता है। तो वह इस वक्त तुमसे मिलने आएगी, अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे शी वुड कम to meet you। वह तुमसे मिलने आएगी इस वक्त, यानी कि right now। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, she would come to meet you right now। वह तुमसे इस वक्त मिलने आएगी, मतलब अभी आएगी मिलने, प्रेजेंट में। ओके, तो प्रेजेंट के लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट, या पास्ट के लिए वुड, और फ्यूचर के लिए विल। याद रखिएगा, बहुत ही मतलब आपको ऐसे एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और पास्ट वाला सेंटेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको यूज करने हैं। ओके, वैसे वुड के और भी कई सारे यूजेस होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो में लेकर जरूर आऊंगी। अब हम बात कर लेते हैं विल बी एंड वुड बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर होगा, यानी कि यहाँ पर आप स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं कि वह इस वक्त घर पर होगा, वह दुकान पर होगा, वह स्कूल में होगा, पापा ऑफिस में होंगे, है ना। तो यहाँ पे एक तो हमारा विल बी यूज होता है फ्यूचर के लिए, किसी के स्टेट कि वह एक अच्छा अध्यापक होगा या फिर बनेगा, ऐसा वाला सेंटेंस आता है। और वुड बी का यूज हम पॉसिबिलिटी में करते हैं,
पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कि ये प्रेजेंट में, जैसे रोहन स्कूल में होगा, ठीक है। मान लो आप बोल रहे हैं ना कि रोहन का मैंने एडमिशन करवा दिया है तो कल वो स्कूल जाएगा, तो अब कल इस वक्त वो स्कूल में होगा, आप ऐसा कहना चाहते हो, मतलब फ्यूचर की बात अभी में कर रहे हो, तो फ्यूचर की ही आप बात कर रहे हो, तो वहां विल बी का यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो रोहन विल बी इन स्कूल, विल बी इन स्कूल, मतलब रोहन स्कूल में होगा, आने वाले समय में उसका एडमिशन हो गया, वो स्कूल जाएगा, तो वो इस वक्त तक स्कूल में होगा। ओके, नेक्स्ट है पापा ऑफिस में होंगे। मान लो आप और आपका फ्रेंड स्कूल से घर आ रहे हो, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पापा भी कहाँ होंगे, तो आपको नहीं पता कि आपके पापा कहाँ हैं, बस आपको इतना पता है कि पापा का ऑफिस का टाइम है तो शायद पापा ऑफिस में होंगे। आपको ये नहीं पता कि पापा ऑफिस में होंगे, घर पर होंगे, ऑफिस गए हैं या नहीं गए हैं, रास्ते में होंगे, आपको कुछ नहीं पता है। आपने अपने हिसाब से बताया कि पापा ऑफिस में होंगे, ठीक है, पापा ऑफिस में होंगे। प्रेजेंट की बात करो, अभी आपका फ्रेंड पूछ रहा ना कि अभी तुम्हारे पापा कहाँ होंगे, तो आप बोल रहे पापा ऑफिस में होंगे, यानी कि प्रेजेंट की आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वुड का यूज करोगे, ना कि विल का। आप बोलोगे पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में होंगे, पापा वुड बी इन द ऑफिस। नेक्स्ट है मैं कल घर पर होऊंगा, कल बोल दिए, यानी कि यहाँ पर टुमारो का यूज होगा, फ्यूचर है, तो हम बोलेंगे आई विल बी एट होम, आई विल बी एट होम टुमारो, आई विल बी एट होम टुमारो, मैं कल घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम टुमारो। किताबें मेज पर होगी, किताबें मेज पर होगी। मान लो आपने मुझसे पूछा कि किताबें, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, तो मैं बोल रही हूँ किताबें मेज पर होगी। मैंने देखा नहीं कि मेज से मम्मी ने हटाया है या क्या किया, मैंने देखा नहीं है, बस मैंने बताया कि मैंने मेज पर रखा था, तो किताबें मेज पर होगी, ठीक है। अभी मैंने प्रेजेंट की बात की कि किताबें मेज पर अभी हो सकती है, होगी, ठीक है। अब हटाया है या कोई नहीं हटाया है ये मैंने नहीं देखा है, बस मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे बुक्स वुड बी, बुक्स वुड बी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, किताबें टेबल पर होगी, बुक्स वुड बी इन द टेबल। नेक्स्ट है राहुल अमेरिका में होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर आप फ्यूचर की बात करो तो विल का यूज करना, अगर आप प्रेजेंट की बात करो पॉसिबिलिटी की तो वुड बी का यूज करना। नेक्स्ट फिर से हम बात करेंगे विल बी और वुड बी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि दो यूजेस बताने वाली हूँ। तो सेकंड यूजेस देखिए, कुछ कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आप कंटिन्यूटी को बता रहे हैं, ठीक है, उसकी कंटिन्यू होने की बात आप कर रहे हो कि वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, टीना सो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे विल बी या वुड बी। सब्जेक्ट विल बी या वुड बी का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कंटिन्यू की बात कर रहे, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, जैसे रवि स्कूल जा रहा होगा, आपने रवि का एडमिशन करवाया है तो इस वक्त तक रवि कल स्कूल जा रहा होगा। आप ऐसा कहना चाहते हो, फ्यूचर की बात करना चाहते हो, तो आप विल का यूज कर दोगे। आप बोलोगे रवि, सॉरी मैंने राम लिख दिया, रवि है तो रवि लिख देते हैं, हम बोलेंगे रवि विल बी गोइंग टू स्कूल, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल में होगा तो हम बोलेंगे रवि स्कूल जा रहा होगा, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे, अब आपने मुझसे पूछा कि पापा तुम्हारे कहाँ होंगे, पापा क्या कर रहे होंगे, तो मैंने पूछा कि पापा ऑफिस में भी काम कर रहे होंगे। अब मैं थोड़ी ना जानती हूँ कि पापा ऑफिस में है या घर पर है, मैंने अपने हिसाब से बताया कि पापा इस वक्त ऑफिस में काम कर रहे होंगे, यानी कि प्रेजेंट में। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे पापा would be working in the office, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ पर would का यूज कर रहे हो या will का यूज कर रहे हो। फ्यूचर की बात करोगे तो will, और पास्ट की अगर बात करोगे या प्रेजेंट की बात करोगे तो वहाँ would। वह टीवी देख रहा होगा, आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा अभी इस वक्त, तो हम बोल रहे कि वह टीवी देख रहा होगा, वो हमेशा इस वक्त टीवी देखते हैं तो वो टीवी देख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया, तो मैं बोलूँगी वो टीवी देख रहा होगा, मैं बोलूँगी ही वुड बी वॉचिंग टीवी, ही वुड बी वॉचिंग
टीवी, ठीक है। ही वुड बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा होगा, ही वुड बी वॉचिंग टीवी। हम कल पढ़ रहे होंगे, कल की बात करें फ्यूचर की, तो विल का यूज करेंगे, ही विल बी स्टडिंग टुमारो, ही विल बी स्टडिंग टुमारो, ठीक है। वह कल पढ़ रहे होंगे तो हम बोलेंगे वी विल बी, हम कल पढ़ रहे होंगे वी विल बी स्टडिंग टुमारो। रीना सो रही होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा विल हैव एंड वुड हैव। विल हैव वुड हैव का मतलब हो गया पास कुछ होगा, मतलब यहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे पोजीशन को कैसे शो करते हैं, ये दोनों आपकी पोजीशन को शो करते हैं, ठीक है। विल हैव वुड हैव, जैसे कि मेरे पास एक कार होगी, तो अगर हम फ्यूचर की बात करें कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा तो मेरे पास एक कार होगी, तो यहाँ फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल हैव का यूज करेंगे। या हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोलेंगे कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, वो हमेशा कार में घूमता है, बहुत सारे पैसे खर्च करता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, आने वाले समय में होंगे ऐसा नहीं बोल रहे, हम अभी की पॉसिबिलिटी बता रहे, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो वहाँ पे हम वुड हैव का यूज करेंगे। ओके, चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल हैव या वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन नहीं, कोई वर्ब नहीं। ओके, जैसे मेरे पास किताब होगी, मेरे पास किताब होगी या अगले साल तक मेरे पास किताब होगी, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ बुक। मेरे पास किताब होगी, आई विल हैव अ बुक। उसका एक भाई होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करें कि उसके साथ एक लड़का घूमता रहता है, शायद वो उसका भाई होगा, ठीक है, उसका एक भाई होगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो मुझे पता नहीं पूरी तरह से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने बस अपने हिसाब से बताया, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी मेरी हाई पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे, अगर इससे लो पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं। हाई पॉसिबिलिटी के लिए वुड, लो पॉसिबिलिटी के लिए मे। हैव अ ब्रदर, उसका एक भाई होगा, ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कार होगी, मतलब हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे तो अगले साल तक हमारे पास एक कार होगी। तो फ्यूचर की बात कर देंगे तो हम बोलेंगे वी विल हैव अ कार। ये सब सेंटेंसेस, हिंदी वाले सेंटेंस में देखिए कि मैं क्या सेंटेंस लिख रही हूँ, ये अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए कि अगर आपको प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बतानी हो कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, उसके पास एक घर होगा, अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे तो वुड हैव का यूज़ कीजिए। और आने वाले समय की बात करें कि हम बहुत सारे पैसे कमा रहे तो हमारे पास एक कार होगा फ्यूचर में, तो वहाँ पे हम विल हैव का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बोलने पे डिपेंड करते हैं, उसके पास पैसे होंगे, हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं तो हम बोलेंगे ही वुड हैव मनी। उसके पास पैसे होंगे, ही वुड हैव मनी। राहुल के पास घर होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, अब नेक्स्ट है हमारे विल हैव एंड वुड हैव। फिर से विल हैव वुड हैव, जैसा कि मैंने आपको दो यूजेस बताने का प्रॉमिस किया, तो एक यूजेस आपको पता चल गया पास है और दूसरा कर चुका है, यानी कि यहाँ पर कोई काम फिनिश कर चुका है। विल हैव यानी कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट में लगते हैं, ये भी उसी तरह वर्क करता है, ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। सब्जेक्ट विल वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन खेल चुका होगा, मान लो रोहन खेलने गया है, ठीक है, आप रोहन के भाई, आप रोहन के फ्रेंड हो, आप मुझसे आके पूछ रहे हो कि रोहन अभी क्या कर रहा है, रोहन घर पे है क्या, तो मैं बोल रही हूँ कि रोहन तो खेलने गया है, उसका मैच है क्रिकेट का, रोहन खेल चुका होगा। मतलब जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना प्रेजेंट में, उस वक्त तक रोहन खेल चुका होगा, तो मैं बोल रही हूँ रोहन खेल चुका होगा प्रेजेंट तक, तो वहाँ पे हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। रोहन खेल चुका होगा, रोहन खेलने गया है तो हम बोलेंगे रोहन वुड हैव प्लेड, रोहन वुड हैव प्लेड, रोहन खेल चुका होगा, रोहन वुड हैव प्लेड। मम्मी खाना बना चुकी होगी। अब मान लो अब हम स्कूल से आ रहे हैं घर,
मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी खाना बना चुकी होगी, प्रेजेंट तक मम्मी खाना बना चुकी होगी, तो यहाँ भी वुड का यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं मॉम वुड हैव, अगर फ्यूचर की बात करते तो विल हैव का यूज़ करते थे, वुड हैव कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, मम्मी खाना बना चुकी होगी, मॉम वुड बी कुक द फूड, वुड हैव कुक द फूड। रोहन उससे पूछ चुका होगा, रोहन उससे पूछ चुका होगा, तो हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है कि राहुल उससे पूछ चुका होगा, राहुल उससे पूछने गया है, तो अभी तक राहुल उससे पूछ चुका होगा जो पूछना था, तो हम यहाँ पे वुड हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे राहुल वुड हैव, राहुल वुड हैव आस्क्ड टू हिम, आस्क्ड टू हिम, राहुल उससे पूछ चुका होगा, राहुल वुड हैव आस्क्ड टू हिम। ठीक है, हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे, हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे, यानी कि आप फ्यूचर की बात करो कि कल 5 बजे तक हम पढ़ चुके होंगे, तो हम बोलेंगे वी विल हैव, we will have studied, we will have studied by 5 o'clock, by 5 o'clock, हम 5 बजे तक पढ़ चुके होंगे, we will have studied by 5 o'clock। रिया पढ़ाई कर चुकी होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काम करना पड़ता होगा, पड़ता होगा वुड हैव टू, मतलब आपको पता नहीं है कि वो रोज काम करता है या नहीं, बस आपने अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया कि वो उसे काम करना पड़ता होगा। मान लो आप राम के घर गए, ठीक है, राम को अब एक दिन खाना बनाना पड़ रहा है, राम की मम्मी घर पर नहीं है, राम की बहन भी नहीं है, तो राम को खाना बनाना पड़ रहा है, राम खाना बना रहा है, तो आप उसी वक्त घर में पहुंचे और आप राम को खाना बनाते हुए देखे, आपको नहीं पता कि उसकी मम्मी घर पर है नहीं है, आपको ये बात नहीं पता है, बस आप घर आए और आप उसके घर आए और आपने उसे काम करते हुए देखा और अपने मन में ये सोचने लगे कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। अब आपको उसने नहीं बताया है कि वो खाना बनाता है या नहीं बनाता है, उसने आपको कुछ नहीं बताया है, आप अपने हिसाब से बता रहे हो कि अभी जैसे वो खाना बना रहा है उसे रोज खाना बनाना पड़ता होगा, पड़ता होगा। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच आप बता रहे हो, तो वहां वुड हैव टू का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, तो जैसे उसे खाना बनाना पड़ता होगा, बनाता है या नहीं नहीं पता, बस अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोले कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू कुक फूड, ही वुड हैव टू कुक फूड, मतलब उसे खाना बनाना पड़ता होगा। उसे बोलना पड़ता होगा, उसे बोलना पड़ता होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव टू स्पीक, उसे बोलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्पीक। राहुल को जाना पड़ता होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राहुल वुड हैव टू, राहुल वुड हैव टू गो, राहुल को जाना पड़ता होगा, राहुल वुड हैव टू गो। तुम्हें टीवी देखना पड़ता होगा, मतलब तुम टीवी नहीं देखते लेकिन सब कोई तुम्हारे घर में देखता है, तो तुम्हें भी देखना पड़ता होगा, तो हम बोलेंगे यू वुड हैव टू, यू वुड हैव टू वॉच टीवी, वॉच टीवी, यू वुड हैव टू वॉच टीवी। उन्हें नाचना पड़ता होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक लास्ट हमारे बच जाते हैं विल हैव टू, इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। विल हैव टू का मतलब होता है काम करना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर कंपल्सन, फ्यूचर की मजबूरी के लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं, मतलब उसे जाना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, यानी कि विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसे खाना बनाना पड़ेगा, अब वो चाहे या ना चाहे आने वाले समय में उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव टू, ही विल हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव टू कुक फूड। उन्हें बोलना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे दे विल हैव टू, दे विल हैव टू स्पीक, उन्हें बोलना पड़ेगा, दे विल हैव टू स्पीक। राहुल को जाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे राहुल, राहुल विल हैव टू गो,
राहुल को जाना पड़ेगा, राहुल विल हैव टू गो। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी तो हम बोलेंगे आई विल हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। रिया को स्कूल जाना पड़ेगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे और इसका आंसर कमेंट में दोगे। तो गाइज ये थी हमारी सारी सेंटेंसेस। आपको दिख रहा होगा विल हैव टू, वुड हैव टू, विल हैव, वुड हैव, विल हैव, वुड हैव, उसके बाद विल बी, विल, वुड बी, विल बी, वुड बी, विल और वुड। यानी कि यहाँ पर स्क्रीन पर जैसा जितना मैंने आपको बताया था वो सारे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिए। आई होप अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और ये थी आज की हमारी क्लास। तो कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से अगर आप वॉज और हैड में कन्फ्यूज़न है आपको, जैसे कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है ना, पास्ट में हम वॉज का भी यूज़ करते हैं और पास्ट में हम हैड का भी यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो अगर वॉज और हैड का यूज़ करने में आपको कन्फ्यूज़न होती है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वॉज और हैड के जो कन्फ्यूज़न होती है उसे दूर करने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब जो टेंसेज में यूज़ किए जाते हैं, इसके डिफरेंस को ज़रूर देखिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न है वो टॉपिक वाली आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।